हेलो, नमस्ते, आदाब। सोलफुल सैटरडेज में आप सबका फिर से स्वागत है। तो 2 दिन पहले बड़े जोरों शोरों से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। आइए इसी अवसर पर कृष्ण भगवान की एक और कहानी का स्मरण करते हैं। अब महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत के सारे राज्य हिस्सा ले रहे थे, या तो पांडवों के पक्ष से या फिर कौरवों के पक्ष से। पर एक ऐसा राज्य था जिसने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, और वो था दक्षिण भारत का उडुपी राज्य। अब उडुपी राज्य के राजा ने बड़ी विनम्रता से भगवान कृष्ण से अपनी दुविधा व्यक्त करते हुए कहा कि मैं पांडवों या कौरवों के पक्ष से नहीं लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि युद्ध के समय एक चीज निश्चित है, और वो है मेरे राज्य का विनाश। तो अपने राज्य को बचाने के लिए मैं युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, पर युद्ध में मेरी तरफ से जो भी सहायता कर सकूं वो करना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि आप सैनिकों के खाने पीने का ध्यान दे सकते हैं। इस तरह महाभारत युद्ध के सैनिकों के खाने पीने की जिम्मेदारी उडुपी राजा के कंधों पर डाली गई, और वो उन्होंने इतनी बखूबी निभाई कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता था। उत्सुकता में कुछ लोगों ने उडुपी राजा के पास जाकर उनसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि कितने सैनिकों की मौत होने वाली है, क्योंकि तुम्हारा खाना तो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है, बिल्कुल हिसाब का बनता है, तो तुम्हें ये सब कैसे पता चलता है। तब उडुपी राजा उनसे कहते हैं कि रोज रात को मैं भगवान कृष्ण के कमरे में मूंगफलियां गिनकर रखता हूँ। जब मैं मूंगफलियां वहां से वापस लाता हूँ तो फिर से गिनता हूँ, और जितनी मूंगफलियां भगवान कृष्ण ने खाई हैं उनको मैं 1000 गुना ज्यादा जोड़कर हिसाब लगाता हूँ कि अगले दिन पर इतने सैनिकों की मौत होने वाली है। यानी कि अगर भगवान कृष्ण ने 50 मूंगफलियां खाई हैं तो 50 का 1000 गुना हुआ 50,000, यानी अगले दिन 50,000 सैनिकों की मौत होने वाली है। उस हिसाब से मैं खाना तैयार करता हूँ, और इसीलिए खाना बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जब भी जिंदगी में हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों या हम किसी दुविधा में फंसे हुए हों, तो हमें अपनी तकलीफें उस ईश्वर के चरण में छोड़ देनी चाहिए, और वो हमारा मार्गदर्शन जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए हंसिए, खुश रहिए, एंड हैव अ सोलफुल वीकेंड।